हेलो स्टूडेंट। क्लास 12th के मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे। मैट्रिक्स में लेक्चर नंबर 8 हो गया था। आज के लेक्चर नंबर 9 होगा। इससे पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़े उसको एक बार रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडजॉइंट पढ़े थे, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, उसके बाद ट्रांसपोज पढ़े थे। सबको रिवीजन एक साथ करा देते हैं हम। पहले क्या पढ़े थे, मैट्रिक्स का डिफिनेशन पढ़े थे। मैट्रिक्स होता क्या है, तो हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु के या किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का क्या है तरीका, उसे क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ दी क्या किसी भी ऑब्जेक्ट। नहीं है, नहीं इसमें छोड़ो। तो मैट्रिक्स क्या है, किसी भी वस्तु के अरेंजमेंट करने का तरीका है। अब मैट्रिक्स क्या होता है और डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। दूसरा बात, मैट्रिक्स को मान नहीं निकाल सकते, लेकिन डिटर्मिनेंट का मान निकाल सकते हैं। अगला बढ़ाते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। पहला टाइप क्या था, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या एक हो, कॉलम की संख्या कितना भी सारा हो। दूसरा पढ़ाए थे कॉलम मैट्रिक्स, वैसे मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो, रो की संख्या कितना भी, उसे मतलब नहीं है। अगला बात है वर्टिकल मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या ज्यादा हो, रो की संख्या क्या हो, सॉरी रो की संख्या ज्यादा हो, कॉलम की संख्या कम, उसे क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या है, कॉलम की संख्या ज्यादा हो, रो की संख्या कम हो। अगला बात है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो, उसे क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद क्या पढ़ाए थे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर, उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, लेकिन कम से कम एक और नॉन जीरो होना चाहिए। अब बाकी सब एलिमेंट क्या हो, जीरो भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगला बताया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो वैसे वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स का सभी बराबर हो, लेकिन बाकी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसे क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अगला बताए थे क्या, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसे क्या कहते हैं, तो वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ एक एक हो, और बाकी सब क्या हो, जीरो हो। अगला बताया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किससे कहते हैं, तो डायगोनल के ऊपर वाला नीचे वाला दोनों समान हो तो सिमेट्रिक, अगर समान हो लेकिन साइन अपोजिट हो तो कौन सा होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद बताए थे क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। वैसा में जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो उसे सिंगुलर, जिसका वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो ना हो उसे क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन सिखाए थे, एडिशन सिखाए थे। दो मैट्रिक्स को एडिशन कब करेंगे, जब दोनों का ऑर्डर समान हो। दोनों को हम जब क्या करें, सबस्ट्रैक्ट कम करेंगे, घटाएंगे कब, जब दोनों का ऑर्डर समान हो। लेकिन मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब पहला मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या अगर बराबर होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या बताए थे, दोनों का ऑर्डर समान हो प्लस उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो, समान हो। इतना ही बताए थे। उसके बाद क्या बताए थे, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज क्या करते हैं, ये सब बताए थे। तो ट्रांसपोज क्या बताए थे, किसी भी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में लिख दो, क्या कर देंगे, ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज को किससे सूचित करेंगे, तो ए के पावर या तो स्मॉल टी से या तो कैपिटल टी से, कैपिटल टी से ज्यादा सूचित करते हैं या तो डैश से सूचित करते हैं। उसका एडजॉइंट बताया था, एडजॉइंट कैसे निकालता है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले तुमको माइनर कोफैक्टर आना चाहिए निकालने, उसके बाद निकाल सकते हैं। एडजॉइंट किसमें संभव है, तो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ है। स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो एडजॉइंट निकाल सकते हैं, नहीं रहेगा तो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, अब क्या पढ़ते हैं, इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालें कोई मैट्रिक्स के, तो एडजॉइंट निकालने आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं। पीपीटी इसमें नहीं है, ध्यान दो। इनवर्स मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स। अगला है इनवर्स, इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है, तो इनवर्स मैट्रिक्स उसी को निकाल सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, लेकिन एक कैसा स्क्वायर है, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। यानी वैसा नॉन सिंगुलर में स्क्वायर मैट्रिक्स जिस सॉरी हाँ, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर उसे क्या कहते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कोई ये मैट्रिक्स है, यह 2 4 6 8। अब इस मैट्रिक्स को कैसे जानेंगे सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तो सिंगुलर कब होगा, जब डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होगा। नॉन सिंगुलर कब होगा, जब डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो न होगा। तो हम कह सकते हैं इनवर्स किसको निकाल सकते हैं, तो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के। अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में अगर इनवर्स निकालना है हमको, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे पहले। अगर जीरो आ जाएगा तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल इनवर्स। अगर जीरो नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इनवर्स। ठीक है,
जैसे मान लो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करो, तो मान ली डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो 2 4 6 और 8। 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं बताए थे, प्रिंसिपल डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकेंडरी डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × 8 कितना हो जाएगा 16, अब माइनस में 4 × 6 कितना होगा 24, कितना होगा माइनस में 8, यानी इसका मतलब माइनस है प्लस है वैसे हमको मतलब नहीं है। सिर्फ क्या नहीं आना चाहिए, जीरो। अब जीरो क्यों नहीं आना चाहिए, जीरो आ जाएगा तो क्या होगा, तो फॉर्मूला लिखाएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे होता है। तो हम कह सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स होगा, तो कोई मैट्रिक्स का अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, अगर जीरो के बराबर आ जाएगा तो इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, अगर जीरो के बराबर आएगा नहीं आएगा तो निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब इन्वर्स होता क्या है, इन्वर्स को किससे सूचित करते हैं, तो वही बताते हैं। इन्वर्स को हमेशा किससे सूचित, कोई मैट्रिक्स लिखा रहेगा उससे क्या करें पावर -1। जैसे मान लो मैट्रिक्स को किससे सूचित करते हैं, किसी भी कैपिटल लेटर से। तो अगर मान लो तुमको दे दिया एक के पावर इस प्रकार से -1, तो इसको क्या पढ़ेंगे ए इनवर्स, क्या पढ़ेंगे इसको, तो इसको लिख सकते हैं, इसको पढ़ेंगे ए इनवर्स, ए इनवर्स इसको पढ़ेंगे। अही में अगर कह देगा बी के पावर -1 तो इसे क्या पढ़ेंगे बी इनवर्स, क्या पढ़ेंगे बी इनवर्स। सी के पावर -1 कहते क्या पढ़ेंगे सी इनवर्स पढ़ेंगे ना। तो उसी प्रकार से जब हम आईटीआई पढ़ाएंगे इनवर्स ट्री को फंक्शन पढ़ाएंगे, तो उस समय बता देंगे हम किस प्रकार से कोई मैट्रिक्स का पढ़ा जाता है। तो अभी जो आएगा तो तुमको दिखा रहेगा साइन कॉस नहीं लिखा रहेगा, कोई भी कैपिटल लेटर लिखा रहेगा ए से लेकर जेड तक। मैट्रिक्स को किससे सूचित कर देगा पहले लेटर से ना, इसीलिए तुमको अलजेब्रा में नहीं दिखेगा, सिर्फ एबीसीडी में रहेगा, बड़का एबीसीडी में के, ठीक है। तो ए के पावर -1 रहेगा, समझना ए इनवर्स निकालना हमको है। ए बी के पावर -1 रहेगा तो समझना बी इनवर्स निकालना है। इसको पढ़ेंगे किस प्रकार से, तो इसको पढ़ेंगे ए इनवर्स, ना कि पढ़ेंगे ए के पावर -1, ठीक है। मैट्रिक्स में कोई भी अगर कोई भी चीज के ऊपर -1 आवे इसको इनवर्स पढ़ेंगे, ना कि पढ़ेंगे -1। जैसे मान लो आपको सर -3 के पावर सॉरी मान लो 6 के पावर हमको -1 आ जाएगा, तो क्या इसको पढ़ेंगे 6 इनवर्स, नहीं, कोई कांस्टेंट नहीं आ सकता है, कोई वेरिएबल आएगा, क्योंकि हम मैट्रिक्स पढ़े थे, मैट्रिक्स किससे सूचित करते हैं, कोई अलजेब्रा से सूचित करते हैं, यानी कोई भी हम कह सकते हैं कोई वेरिएबल से। वेरिएबल कैसा होना चाहिए, कोई कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो ए से जेड तक कुछ भी रहेगा उसके पावर -1 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे वह इनवर्स। ए रहेगा तो ए, बी रहेगा तो बी, सी रहेगा तो सी। अगर मान लो दो को दे दिया इस प्रकार से, ए दे दिया बी दे दिया, आई इसके पावर -1 दे दिया, इसको क्या पढ़ेंगे ए बी इनवर्स, क्या पढ़ेंगे ए बी इनवर्स। अगर ए दे दिया सी दिया तो ए सी इनवर्स। अब वही में दे दिया तुमको बी दे दिया, आई इस प्रकार से दे दिया, तो इसको क्या पढ़ेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, या तो बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। बीच में गुना का चिन्ह नहीं कुछ है तो हम कह सकते हैं जो भी हमको अल्फाबेट आवे उसके पावर -1 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे इनवर्स पढ़ेंगे। अब इनवर्स निकालें कैसे, इनवर्स निकालें कैसे, तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है, इनवर्स निकालें कैसे, तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, क्या है ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अगर ए इनवर्स निकालना है, ठीक, तो हम फॉर्मूला जानते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, अब बट्टे में क्या देते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, यही इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रख लो। ए इनवर्स बराबर क्या होता है एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट वैल्यू ए, यानी जिस मैट्रिक्स के हमको इनवर्स निकालना है उस मैट्रिक्स को पहले क्या निकालना पड़ेगा एडजॉइंट, उसके बाद डिटर्मिनेंट वैल्यू, और उसके बाद भाग दे देंगे एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट वैल्यू से, क्या निकल जाएगा इनवर्स निकल जाएगा, ठीक। अब ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है 2 नंबरी में 5 नंबरी, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो शॉर्टकट बताया एडजॉइंट निकालने का तरीका, उससे निकाल देंगे। अगर 2 नंबरी पूछेगा तो एडजॉइंट निकालेंगे पहले डिटेल से, उसका क्या रहेगा डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो अगर कोई मैट्रिक्स आएगा तो पहले क्या निकालेंगे एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो पहले डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट में नीचा में क्या है नीचा में है, तो नीचा में अगर मान लो डिटर्मिनेंट वैल्यू ए, ये कब पॉसिबल होगा अगर मान लो इसका वैल्यू 0 के बराबर आ गया, 0 से छोटा या तो बड़ा का चलेगा, 0 से डिटर्मिनेंट वैल्यू या तो 0 से छोटा आ गया या 0 से बड़ा आ गया तो चलेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गया तो क्या हम बताओ कोई नंबर में 0 से डिवाइड कर देते क्या होते हैं इनफाइनाइट, यानी परिभाषित नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाएगा तो क्या इनवर्स परिभाषित कर सकते हैं नहीं, तो इसीलिए पहले क्या निकालेंगे
डिटर्मिनेंट वैल्यू। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, अगर जीरो के बराबर नहीं आएगा तो आगे प्रोसेस करेंगे, अगर जीरो के बराबर आ जाएगा तो लिखेंगे नॉट इनवर्स, सॉरी इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो यह एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स दे दिया तुमको 2 4 1 6। अब कहता है इसका फाइंड ए इनवर्स, क्या कहता है निकालने के लिए, ए इनवर्स निकालने के लिए। तो पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कहे थे निकालने के लिए, हम सिखा दिए थे कैसे निकालेंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, तो मैट्रिक्स को चिन्ह हटा देंगे, डिटर्मिनेंट को दे देंगे, बाकी प्रोसेस लगाएंगे डिटर्मिनेंट्स को। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो गया, एक कोई मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, तो बराबर डिटर्मिनेंट के चिन्ह लगा देंगे, मैट्रिक्स का हटाकर 1 6 क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 12, अब माइनस में कितना होगा 4, कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। अब आएगा प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। बताओ एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब के सर शॉर्टकट तरीका लगाए कि डायरेक्ट लगाए, अभी हम शॉर्टकट तरीका दोनों तरीका बताते हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा तो शॉर्टकट तरीका लगाना है, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तो उलंग तरीका, जो मैं माइनस पहले को फैक्टर निकालते तब करते थे उसी प्रकार से करना है। एडजॉइंट ए बराबर बताओ, अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या बताया थे एडजॉइंट निकालने का, प्रिंसिपल डायगोनल को क्या करो, इंटरचेंज करो, और बाकी सेकेंडरी डायगोनल को माइनस से मल्टीप्लाई करना, यही बताए थे। तो बताओ इसका एडजॉइंट क्या होगा, तो प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा 6 और 2। सेकेंडरी डायगोनल को क्या कहे थे, माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो -1 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमको निकल गया आराम से एडजॉइंट। अब ए इनवर्स ना निकालना है, तो बताओ ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अब बटे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अब बताओ एडजॉइंट कितना निकला है, मैट्रिक्स 6 -4 और कितना -1 और 2, अब बट्टे में कितना डिटर्मिनेंट वैल्यू 8। अब निकाल दो इसका मान। अब कभी भी डिटर्मिनेंट में सॉरी मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते थे क्या करते हैं, सभी एलिमेंट में करते थे, तो डिवाइड भी करेंगे तो क्या करेंगे, सभी एलिमेंट में करेंगे। अब ये सर ये 8 से इसमें समय भाग देना जरूरी है, नहीं, ये बाहर भी लिख सकते हैं। अगर मान लो ये 6 है या 8 है, अगर 6 8 कटने वाला है तो ठीक है, अगर नहीं कटने वाला रहता या तुमको मन है नहीं काटने का तो डायरेक्ट इसको बाहर भी लिखेंगे। बाहर किस प्रकार से रखेंगे, तो देखो यह 8 नीचा है, ऊपर में क्या है कुछ नहीं, तो 1 दे देंगे ना, तो क्या लिखेंगे 1/8 मैट्रिक्स 6 -4 और -1 और 2 निकल गया हमको आंसर इनवर्स। तो क्या 1/8, अब तुमको मन है 8 से डिवाइड करके लिखने का तो वो भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, अगर भाग देंगे तो क्या लिख देंगे इसको में सॉरी मैट्रिक्स 6/8, उसके बाद क्या -4/8, उसके बाद -1/8, उसके बाद क्या होगा 2/8। कटने वाला है तो काटो, नहीं कटने वाला है छोड़ दो, कटने वाला है तो काट दो। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 चौके 8। अब कटने के बाद क्या हो जाएगा 3/4, उसके बाद -1/2 -1/8, उसके बाद 1/4, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड पड़ता है, अगर ऑप्शन में यह इस तरीका से दिया है तो तुमको काट कुट करना पड़ेगा, ऑप्शन इस प्रकार से दिया है तो नहीं। अगर दो नंबरी बनाएंगे तो इतना पर ले आएंगे तो यो सही है, इतना पर ले आएंगे तो यो सही है, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन कटने वाला रहेगा तो तुमको काट देना और अच्छा रहेगा देखने में। ठीक है, छोटा हो जाएगा। तो कभी भी अगर हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से बनाना है शॉर्टकट तरीका में। पहले क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के बाद अगर जीरो नहीं आएगा तो मान निकालेंगे इनवर्स का, आगे प्रोसेस करेंगे। अगर जीरो आ जाएगा तो क्या लिखेंगे नॉट पॉसिबल, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अब उसी प्रकार से एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या बताया था शॉर्टकट में, प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर देना है, सेकेंडरी डायगोनल को माइनस से गुना कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकले कोई में डिटर्मिनेंट वैल्यू से भाग दो, आंसर आ गया। आपको ये सर अगर दो नंबरी आ गया तो किस प्रकार से बनेंगे, तो दो नंबरी आ गया तो उस प्रकार से बना जाए। एडजॉइंट कैसे निकालते थे थी लॉन्ग तरीका से, उस तरीका से। तो अगर तुमको दो नंबरी देबो करेगा 3/3 ऑर्डर के नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, कितना लंबा हो जाता है, तो 12 गो एलिमेंट हो जाएगा तुमको, सॉरी 9 गो एलिमेंट निकालने में टाइम लगेगा। और में कितना होता है 4 होता है ना, और मल्टीप्लाई भी इसमें जोड़ घटाव भी कम करना पड़ता है, तो इसलिए तुमको 2/2 ऑर्डर के देगा। अगर 3/3 ऑर्डर के देबो करेगा
तो छोड़ देना, लास्ट में टाइम बचेगा तो बनाना, नहीं बचेगा तो छोड़ देना। 2 नंबर के लिए भाई उतना कला मेहनत कर जाए, और कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तब वो बनाना, समझा? तो इसीलिए 2/2 ऑर्डर के क्या करेगा, अधिकतर देगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको जैसे 2 नंबरी में अगर मान लो 5 नंबरी पूछ दिया 3/3 ऑर्डर के, हम देते हैं 2/2 ऑर्डर बनाना है उसी तरीका से। से मान लो यह एक बी मैट्रिक्स है, क्या बी मैट्रिक्स है, कह रहा है यहाँ पर 6 है, -4 है, 9 है, -2 है। कहता है फाइंड ए इनवर्स, क्या निकालना है, सॉरी बी इनवर्स, बी इनवर्स निकालना है हमको। अब बी इनवर्स निकालने के लिए 2 मार्क्स में पूछा है, 2 मार्क्स। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उस तरीका से बना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस तरीका से बनाना है, वैसे बनाएगा तो नंबर नहीं देगा, काट लेगा नंबर, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। हमेशा कोई भी अगर 3/3 ऑर्डर रहेगा तैयो, 2/2 ऑर्डर रहेगा तैयो, पहले क्या निकालना, डिटरमिनेंट वैल्यू, क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू मेन है। अगर 0 आ जाएगा तो काम ही खत्म है, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अब तुम सोचेगा सर पहले एडजवान निकाल देते, कला भारी हो, एडजवान निकालेगा बाद में निकालेगा डिटरमिनेंट वैल्यू तो 0 आया, मेहनत बेकार न हो जाएगा। तो इसीलिए पहले क्या निकालना, डिटरमिनेंट वैल्यू, ताकि स्पष्ट हो जाएगा तुम्हारा। डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, बी बराबर में लिख देंगे सोल्यूशन में, बी मैट्रिक्स क्या दिया हमको है 6 और -4 दिया है, 9 दिया है, माइनस में 2 दिया है। बताओ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट के चिन्ह देंगे 6 -4 और 9 माइनस में 2। डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने आता है 6 इंटू -2 माइनस में 12, अब बीच में माइनस ऑटोमेटिक पहले रहता है, 4 इंटू में 9 कितना -36, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा बताओ 24 प्लस में 24, अनडिटरमिनेंट वैल्यू 24 आया, 0 के बराबर नहीं आया तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे बताओ, एडजॉइन निकाल। अब एडजॉइन निकालने का तरीका क्या बताए थे, फॉर्मूला क्या था एडजॉइन का, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या था फॉर्मूला, हाँ किसी भी मैट्रिक्स का, जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है पहले कोफैक्टर निकालो, ट्रांसपोज कर दो, निकल गया। नहीं बताए थे, तो फॉर्मूला बताए थे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी, यानी जो दिया रहेगा वह, और उसका क्या निकाला बाद में ट्रांसपोज, यही बताए थे। तो पहले क्या निकालेंगे इसका कोफैक्टर। अब कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है, तो बताया था कोफैक्टर कैसे निकलता है, तो जिस तरीका से माइनर निकलता है उसी तरीका से कोफैक्टर निकलता है। तो माइनर में विदाउट चिन्ह और कोफैक्टर में विथ चिन्ह, यानी विथ साइन, यही तुमको ध्यान रखना है, यह ध्यान रखेगा गलती कभी नहीं होगा। तो क्या हमको निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, किसका एलिमेंट, तो बी मैट्रिक्स का निकालना है, तो बी में जितना सारा एलिमेंट होगा सब के सब में के निकालेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो पहले किसका निकालेंगे 6 का, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर ना, तो यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट रो पहला रो में कोफैक्टर ऑफ किसका 6 का। अब 6 किस स्थान पर है, पहला रो पहला कॉलम, तो कोफैक्टर को किससे सूचित करते हैं, या तो सी से या तो ए से, कैपिटल ए या तो सी से, दोनों में से कोई लिखा चलेगा। यहाँ पर 1 1 देंगे क्योंकि पहला रो पहला कॉलम है। अब यहाँ बताओ, अब यहाँ साइन ऑफ पोजीशन देते थे, तो 1 1 कितना होगा 2 इवेंट नंबर की ऑड नंबर, इवेंट नंबर तो प्लस, ऑड नंबर तो माइनस, तो क्या देंगे यहाँ पर प्लस इनटू। अब यहाँ पर C1 बना 6, तो 6 जिस रो में जिस कॉलम में बन रहा है उस दोनों को छोड़ दो, तो ये पहला रो में पहला कॉलम, ये दोनों को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा -2, तो क्या देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, कितना होगा -2 हो गया। फिर क्या निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ किसका 6 हो गया -4 का, क्या लिखेंगे C1 2, तो 1 2 3 हो गया सम के सम संख्या की विषम संख्या, विषम यानी ऑड नंबर आ गया तो क्या होगा माइनस। अब यहाँ पर 1 2 -4, तो -4 जिस रो जिस कॉलम में बना उसे छोड़ दो, तो पहला रो में दूसरा कॉलम में क्या बच गया 9, तो 9 लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई माइनस कितना होगा माइनस में 9 हो गया, पहला रो का हो गया। अब दूसरा रो के, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सेकेंड रो। इसी तरीका से बनाना है, नंबर नहीं कटेगा आराम से। कोफैक्टर ऑफ किसका 9 का, और 9 किस स्थान पर है दूसरा रो पहला कॉलम, तो C21 3 और नंबर माइनस, उसके बाद 9 है तो 9
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से बनाई, दोनों को छोड़ देंगे, क्या बचेगा? -4। तो -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ फिर को फैक्टर ऑफ किसका? 9 है, 9 की जगह किसका? -2 का। तो -2 का क्या लिखेंगे? C2 2 क्या आता है? 4। तो क्या प्लस होगा ना, प्लस इंटू -2 निकला, आता है सेकेंड रो खत्म, सेकेंड कॉलम क्या हो गया? 6। यहाँ 6 इंटू प्लस कितना होगा? प्लस में 6, यही निकल गया हमारा क्या चीज? कोफैक्टर। अब हमको क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे? जो भी मैट्रिक्स हमको निकलेगा उसका क्या करना? लिखना है उसी पर। रो से निकालेंगे तो रो में, कॉलम से निकालेंगे तो कॉलम में, उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो -2 और -9, उसके बाद 4 और 6, उसका ट्रांसपोज कर दो, हो गया। तो बताओ एडजॉइंट क्या निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ बी बराबर रो को कॉलम में चेंज करेंगे, ट्रांसपोज मतलब, तो क्या होगा? -2 -9, उसके बाद 4 और 6 निकल गया। हमारा निकालना क्या है? इनवर्स निकालना है ना। तो बताओ बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ बी, अब बट्टे में क्या होगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी। बताओ एडजॉइंट क्या निकला? यही मैट्रिक्स। तो क्या लिखेंगे? -2 4 -9 और 6। अब बट्टे में कितना लिखेंगे? डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है? 24, यही ना आया था? 24 आया था, 24 लिख दो। क्या लिखेंगे? 24। अब 24 से भाग लगेगा, और में लगेगा, और में नहीं लगेगा तो बाहर लिख दो, सबसे अच्छा है। तो क्या लिखेंगे? 1/24। उसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस में 2 4 -9 6, बन गया तुम्हारा। इस तरीका से अगर 2 मार्क्स में आ गया तो इस तरीका से बनाएंगे, ठीक है। अगर 2 नंबरी में अगर मान लो 5 नंबरी में आ गया, 3/3 ऑर्डर के आ गया, तो सेम टू सेम इसी तरीका से बनाना है। अब यहाँ पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल देना। डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 6 तरीका है, 3 रो 3 कॉलम, तो कोनो रो कोनो कॉलम से मान निकाल लेना, सबसे सामान्य आएगा। उसके बाद क्या करना? 9 गो एलिमेंट्स आएगा, 9 को निकाल लेना, या तो रो से या तो कॉलम से। रो के निकालेंगे तो अहू में 3 को, यहू में 3 को, यहू में 3 को। उसके बाद क्या निकालना? एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट निकाला, क्या निकालना? इनवर्स। अब अगर मान लो 2 को दे दिया, क्या किया? 2 को हमको क्या दिया? मैट्रिक्स दे दिया। अब कह रहा है बताओ प्रॉपर्टी सिद्ध है कि नहीं। अब प्रॉपर्टी इस तरीका से देगा, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, बता देते देखो। इसका प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी जो बहुत फेमस है और हमेशा आइबे ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, वही पे क्वेश्चन आइबे करता है। से मान लो अगर कोई ए मैट्रिक्स है, कोई बी मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स को गुना कर दिए, उसके बाद इनवर्स निकाले। क्या किए? दोनों के गुना करके तब इनवर्स निकालते हैं। या हमको पहले बी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, उसके बाद ए इनवर्स का निकालो, और दोनों के गुना करो, दोनों के क्या होगा? बराबर आएगा मान। ऐसा ट्रांसपोज में पढ़े थे, एडजॉइंट में भी पढ़े थे। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर गुना वाला हमको आएगा तो पहले बी तब ए आएगा। अगर यहाँ सी डी रहता तो पहले डी तब सी। तो ए बी का गुना करके इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा? पहले बी का इनवर्स इंटू में ए के इनवर्स के बराबर होगा। तो ऑब्जेक्टिव तुमको ना 2 नंबरी पूछता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इतने देगा, इतना रहेगा दिया हुआ, अब कहेगा निम्नलिखित में कौन सा सही है। ये कोई ना कोई ऑप्शन में रहेगा तुम्हारा। अगर 2 नंबरी पूछेगा तो क्या पूछेगा? तुमको 2 को मैट्रिक्स देगा, अब कहेगा बताओ इसको सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। इस तरीका से ऑब्जेक्टिव देगा 2 को। तो आप देखो, सॉरी, इसके 2 नंबरी। जैसे मान लो अगर 2 मार्क्स में दिया तो क्या होगा? एनसीईआरटी है, लाओ तो। एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा, देखो। हम्म, देखो
क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लेट ए मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 7 2 और 5 5। उसके बाद दिया है बी मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दिया है 6 8 6 8 7 9। तो कहता है वेरीफाई दैट ए बी को गुना करके इन्वर्स निकालना है बराबर बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स। इसको वेरीफाई करता है करने के लिए। इसका क्या निकालना है कि कहता है वेरीफाइड, कहता है ए मैट्रिक्स दिया है बी मैट्रिक्स दिया है, कहता है वेरीफाइड एट ए बी को गुना करके तब इन्वर्स निकालो, या तो बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स निकालो, ये दोनों सीधे। यहाँ वेरीफाई की जगह पर कहा जाएगा सो डेट या प्रूव डेट, सबका मतलब क्या है समान ही है। यानी इसका मतलब कहना है ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो बताओ यह सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 यही ना दिखाए थे अभी अभी बताया, जो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये प्रॉपर्टी इसी पर ना है। वही प्रॉपर्टी पर क्या अगर दूरगामी क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीका से आएगा। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दिया है, तो पहले क्या करें ए बी को गुना करेंगे, पहले यही ना लाना है, तो पहले ए बी को गुना करेंगे। ए बी को गुना करेंगे तो क्या होगा बताओ, ए इंटू में बी क्या होगा, तो गुना तो करने आता है। ए मैट्रिक्स क्या है 3 7 2 5। फिर बी मैट्रिक्स कितना है 6 8 7 9। मल्टीप्लाई करो कितना होगा, कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट कर दे। 3 इंटू 6 कितना होगा 18 और 7 इंटू 7 कितना होगा 49। 49 और कितना 49 और 18 कितना हो जाएगा 9 8 7 17 और 5 4 और 5 6 77 होगा 67 67 होगा। उसके बाद देखो 3 इंटू में 8 कितना 24 होगा और 7 इंटू 9 कितना होगा 63 कितना हो जाएगा 7 87 हो जाएगा 87 होगा। फिर 2 इंटू में 6 कितना होगा 12 अब 5 इंटू कितना 7 35 35 और 12 47 होगा। फिर 2 इंटू 8 कितना 16 और 9 इंटू 5 45 16 और 45 कितना होगा 1 हो जाएगा 4 1 5 6 61 हो जाएगा। सही है ना। 2 इंटू 8 16 और 5 इंटू 9 45 सही तो है। ठीक है, यही हमारा क्या आ गया ए पुने बी आ गया। अब यहाँ देखो, अब इस मैट्रिक्स को क्या निकालना हमको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए पहले क्या देखेंगे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 तो ना है, अगर 0 आ जाए तो क्या लिखेंगे नॉट पॉसिबल। लेकिन सिद्ध करने वाला के लिए 0 नहीं देगा तुमको। इसको निकालो, अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ए बी क्या होगा बताओ। तो डिटर्मिनेंट 6 7 8 7 4 7 और 6 1। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा कोई प्रॉपर्टी लगने वाला है नहीं लगने वाला है 2/2 क्या चीज। हाँ बीच में प्लस होता है गुना ना होता, अरे माइनस ना होता है। हाँ बीच में प्लस होता है गुना करने के बाद। 3 इंटू में 6 और 7 इंटू में 7 बीच में प्लस होता है माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6 7 मल्टीप्लाई 61 और माइनस में कितना होगा 8 7 मल्टीप्लाई कितना 4 7।
मल्टीप्लाई करो कितना होगा 6 7 और 6 1 को मल्टीप्लाई करो 7 1 जा 7 क्या 1 हो गया और कितना होगा 42 और 6 कितना 48 48 से 49 का 9 हो गया 4 छता 36 और 40 40 कितना आएगा 97 40 97 माइनस इसको गुना करो 87 में कितना 47 से 7 7 49 के 9 हासिल 4 हो गया 8 7 56 हो गया 7 चौक 28 हो गया कितना 8 6 14 का 4 5 2 7 हो गया 1 8 84 84 4 88 के 8 हो गया हासिल कितना 8 8 चुके 32 8 40 40 89 यही तुमको गुना करने के बाद आएगा ठीक है गुना कर लेना गुणन को अपन घटाओ इसको कितना होगा घटाएंगे तो 97 में से 89 घटाओ तो 89 एक 90 और 7 तो 7 में से गया तो 8 हो जाएगा ना समझा ये 89 90 मान लो तो एक बढ़ा देंगे इधर तो एक जुड़ जाएगा ना तो क्या होगा 7 1 8 हो जाएगा तो कितना होगा 8 प्लस में तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है 8 इसका तो इनवर्स निकलेगा इनवर्स निकालो अब इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे एडजॉइंट एडजॉइंट निकालो तो पहले क्या निकालेंगे मैट्रिक्स देखो ए बी का ए बी मैट्रिक्स 6 7 थोड़ा लंबा जाएगा ये 8 7 4 7 6 1 बताओ आप इसका कोफैक्टर क्या फर्स्ट रो लिख भी सकती है नहीं भी लिखेगा तो काम चल जाएगा से लिखो अब सब एलिमेंट अलग अलग ना है समान आता तो होता दिक्कत होता है इसीलिए फर्स्ट रो सेकेंड रो कहे थे लिखने के लिए कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ किसका 67 का C11 क्या होगा साइन ऑफ पोजीशन प्लस होगा यह रो कैंसिल यह कॉलम कैंसिल कितना 61 होगा उसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका 87 का C12 माइनस कितना हो जाएगा 47 यह रो कैंसिल यह कॉलम कैंसिल फिर कितना कोफैक्टर ऑफ किसका 47 का C21 माइनस हो जाएगा यह रो कैंसिल यह कॉलम कैंसिल 87 फिर किसका कोफैक्टर ऑफ किसका 61 का कितना होगा C22 प्लस कितना होगा 67 होगा निकल गया कोफैक्टर एडजॉइंट निकालना था क्या होगा एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए बी बताओ एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा डायरेक्ट निकाल दे रो को कॉलम में चेंज कर डायरेक्ट ठीक है तो क्या होगा 61 है तो रो में निकाले हैं लिखने लिखे हैं किस में कॉलम में हो जाएगा अपने चेंज तो 61 हो जाएगा माइनस 47 हो जाएगा या रो में निकाले कॉलम में लिखेंगे माइनस 87 हो जाएगा माइनस प्लस में प्लस 67 हो जाएगा यह तुम्हारा क्या निकल गया एडजॉइंट अब एलएचएस में क्या निकालना है इनवर्स निकालना है ना तो क्या करेंगे एलएचएस बताओ ए बी का इनवर्स बराबर क्या होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए बी बटे में डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी तो क्या होगा 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67 अब बट्टे में कितना होगा बताओ डिटर्मिनेंट 8 आया था तो क्या इसको लिख सकते हैं 1/8 इंटू 61 माइनस 87 माइनस 47 और कितना 60 आया ये क्या एलएचएस आया एक पार्ट और शुरू करना है सिर्फ आप देखो ये एलएच तो आ गया लेकिन इसको आरएचएस लाने के लिए पहले क्या निकालेंगे बी का इन्वर्स तब ए का इन्वर्स तो पहले दोनों मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो उसके बाद क्या करना गुना करना है ठीक है इन्वर्स पहले निकालो था अब देखो जो मैट्रिक्स ए है उसका इन्वर्स निकाल ए मैट्रिक्स कितना है ए मैट्रिक्स दिया है 3 7 और 2 5 इसका पहले क्या निकालो डिटर्मिनेंट वैल्यू तो बताओ डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तब तो इन्वर्स निकलेगा ना तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होगा 3 × 5 कितना 15 अब माइनस में कितना होगा 14 कितना होगा 1 होगा अब डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आ गया निकलेगा इसका इन्वर्स अब इसका कोफैक्टर निकालो तो कोफैक्टर ऑफ किसका 3 का यानी C11 क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 5 उसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका बोलो कोफैक्टर किसका 7 का 7C212 तो कितना 1 2 3 माइनस हो जाएगा अब कितना होगा 2 उसके बाद कितना कोफैक्टर ऑफ किसका
2 का C2 1 2 1 3 माइनस हो जाएगा 7 हो जाएगा, होगा ना। सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है ना, उसी तरीके से सामने वाला ले लेना हमेशा 2 by 2 ऑर्डर में। कोफैक्टर ऑफ किसका 5 का C22 किसका से 3 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। बताओ इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ किसका ए का, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ए होगा, रो में निकाले कॉलम में लिख दो, क्या होगा 5 माइनस में 2 माइनस में 7 और निकल गया। इसका इन्वर्स निकालो, इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, ए इन्वर्स क्या होगा, तो जो निकला है एडजॉइंट उसमें कितना से भाग करो डिटर्मिनेंट वैल्यू से, डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आया था बोलो 1 आया था ना, 1 से डिवाइड करे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कितना हो जाएगा 5 माइनस 7 और -2 और 3, यह क्या निकल गया हमको ए इन्वर्स निकल गया। फिर बी को निकालो उसी प्रकार से, बताओ बी बराबर क्या था, बी मैट्रिक्स 6879 6879 6879 यही था। डिटर्मिनेंट वैल्यू बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 9 कितना होगा 54 माइनस 56 कितना हो जाएगा माइनस में 2 हो गया। आप ध्यान दो, एडजॉइंट इसका निकालना, पहले कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर ऑफ किसका 6 का C11 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस में होगा, फिर कोफैक्टर ऑफ किसका 8 का C12 होगा कितना, ये इसके सामने वाला 7 है तो क्या लिखेंगे 7 1 2 3 निगेटिव होगा माइनस, फिर कोफैक्टर ऑफ किसका 7 का C21 आ गया माइनस हो जाएगा कितना 8 होगा। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ किसका 9 का तो C22 कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा कितना 6, निकल गया हमारा एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे सी एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी बी ना है, एडजॉइंट ऑफ बी बोलो कितना होगा, रो में निकाले कॉलम में लिख दो कितना 9 माइनस में 7 -8 और 6, यह हमारा क्या निकल गया एडजॉइंट। बी इनवर्स बराबर क्या निकलेगा तो 9 माइनस में कितना 8 -7 और 6, कितना से भाग देना है -2 से, तो 2 बाहर रहने दो, क्या कहे 2 बाहर रहने दो, अब बाकी बात क्या करना माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू में कितना हो जाएगा माइनस में 9 प्लस में 8 उसके बाद 7 और माइनस में 6, यही निकला। हमको गुना करना है किसके साथ ए पहले बी इनवर्स तब ए इनवर्स, तो बताओ RHS में क्या लाना है RHS में बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स का मान कितना निकला 1/2 निकला इंटू कितना बी इनवर्स का मान -9 8 7 -6, ए इनवर्स का मान कितना निकला, हमको लग रहा है कहीं गलती हुआ, यहाँ 8 आना चाहिए, देख लेते हैं कितना हो गया इसका 5 7 2 3 5 -7 2 3 यही आया था ना, मल्टीप्लाई करो इसको, नीचा 8 आया ना इसके में 8 ना आया है, डिटर्मिनेंट में तो गलती तो ना निकला है, अच्छा चेक कर लेंगे देख लेंगे पहले एक बार, कोई बात नहीं देख लेंगे इसको। 1/2 इंटू में गुना करो, डायरेक्ट गुना करो, -9 इंटू 5 कितना -45 होगा, 8 इंटू -2 -16 होगा, दोनों को जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा -61 होगा -61 होगा। उसके बाद देखो 9 इंटू 7 कितना माइनस माइनस प्लस 63, 8 इंटू 3 24 कितना होगा 787 होगा, फिर 7 इंटू 5 35 और -6 इंटू 2 12 35 12 47
होगा। फिर 7 × 7 -7 -49 -49 और -6 × 2 माइनस में 18 -6 × 3 -18 जोड़ो कितना हो जाएगा 9 18 17 1 4 1 5 6 77 67 यही आ गया हमारा। आप देखो इसमें यह आया है अ, देखो तो माइनस प्लस में गलती हो गया कहीं गलती होगा देखो पहले स्टार सबको हटाना दो ठीक है ना पहले चेक कर लेते रुक जाओ क्वेश्चन यही ना था हाँ 3725 सही है 6879 सही तो वेरीफाई करने के लिए कह रहा है पहले गुना करो ए बी को गुना करो तो 3725 6879 सही तो मल्टीप्लाई करो तो सही से 3 × 6 कितना हो जाएगा 18 और 7 × 7 कितना 49 49 और कितना हो जाएगा 18 यही ना होगा 3 × 6 18 और 7 × 7 49 जोड़ेंगे तो कितना 9 17 7 हासिल 1 4 1 5 1 6 67 सही तो है 3 × 18 कितना होगा 24 उसके बाद 7 × कितना 9 63 कितना हो जाएगा 7 87 सही तो है 2 × 6 कितना होगा 12 तो 12 और 35 कितना 47 ये भी सही है 2 × 8 16 16 और कितना 5 × 9 45 61 ये भी सही है डिटर्मिनेंट वालों कहीं तो गलती ना की है 67 हो गया इंटू में 61 -87 47 मल्टीप्लाई करो तो इसको अच्छा से देखो तो कहीं गलती हो गया कितना 61 इंटू में 67 इंटू कितना करना 61 7 1 जा 7 के 7 कैरी 1 7 6 42 42 6 48 48 से 49 के 9 हासिल 4 छता 36 और 4 40 40 97 सही तो है 87 और 47 7 7 49 के 9 हासिल 4 8 7 56 और 7 चौक 28 8 6 14 के 4 हासिल 1 5 2 7 1 8 84 84 4 88 के 8 हासिल 8 8 चौके 32 और 32 8 कितना हो जाएगा 40 40 सही तो है 17 में से 9 गया तो 8 0 8 भी सही है एडजॉइंट निकाले 67 के 1 हो गया ठीक एरो खत्म हो गया ठीक है उसके बाद 87 का 47 हो गया 6 है 47 में कितना हो गया 18 हो गया सही है सही तो है एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकाला उसका ट्रांसपोज करेंगे कि यही नहीं करेंगे तो रो में निकाले कॉलम में लिख देंगे तो निकल गया ट्रांसपोज सही तो है फिर भी कहाँ गलती होता है क्या चीज ट्रांसपोज पहले नहीं तो सही निकला है इसमें देखो तो इसमें कुछ गलती नहीं ना किए है 3725 और डिटरमिनेंट 5 3 15 माइनस 7 19 14 एक हो जाएगा सही है कोफैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा कोफैक्टर शॉर्ट कट निकालो डायरेक्ट शॉर्ट कट निकालेंगे तो क्या होगा 5 3 -2 और -7 यहाँ इतना निकला है 5 माइनस है -2 3 सही तो निकला है यही तो है सही है बी का निकालो तो बी का 6879 इसका निकालेंगे तो 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा कितना -7 -8 9 6 हो गया -8 -7 सही तो है डिटर्मिनेंट रूट इसका सही है ना 9 छके 54 आ सते 56 माइनस में 2 सही तो है -2 -2 हो गया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए 2 इधर लिया है ठीक है कितना 9 माइनस हो गया ये प्लस हो गया प्लस हो गया माइनस हो गया ठीक तो है
क्वेश्चन गलत है ये, हमको लग रहा है। हाँ, कुछ 12 का बना तो सही है, आना चाहिए आंसर। आंसर आना चाहिए। गलती है कहाँ कहीं पर? पहले ए बी को गुना किए, उसके बाद इनवर्स निकाले हैं। पहले ए को नहीं लिखे हैं, पहले ए को तो लिखे हैं। और ये पहले बी को लिखेंगे, तब ए को लिखेंगे, सही तो है। 61 माइनस, ओहो, 61 है इसमें आया है, 61 इसमें भी आया है। माइनस प्लस इसमें भी गलती है नहीं, माइनस से गुना करेंगे तब इसमें आएगा आंसर। ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको बनाना, उससे पता चल जाएगा। इसको तो हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बराबर मान लो 2 1 3 5, बी मैट्रिक्स मान लो 6 8 -1 2। कहता है निकालने के लिए वेरीफाई डेट या सो डेट ए बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स ए का इनवर्स। इसको बना के दिखाओ, सही है गलती नहीं, चेक कर ले तो ले। बनाओ इसको। सो इसका एडवांस शॉर्टकट तरीका से निकालना, ठीक है? शॉर्टकट तरीका कितना निकालते हो, सही निकाल के बताओ। बना। यह सिद्ध हो जाएगा तो समझना वो वहाँ कहीं गलती होगा।
मल्टीप्लाई गलती कर दी है कि मल्टीप्लाई में बता रहा है कितना 61 67 61 7 एकम 7 6 7 छक 42 42 6 48 हाँ कैरियर में कहाँ बचा रे 7 एकम 7 6 7 छक 42 49 कैरियर में नहीं ना हुआ वो कह रहे कहीं पे मल्टीप्लाई में गलती हुआ है यहाँ 8 हो जाएगा ठीक है यहाँ 8 हो जाएगा उसके बाद हो गया -2 यहाँ पर हो जाएगा ठीक है कितना होगा सब सही है गलती नहीं कोई माइनस यहाँ 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में 2 अब इसके बाद सब सही है इसके बाद कितना करो यहाँ पर -2 कर लो -2 करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू में क्या होगा माइनस में 61 और 80 कितना 87 कितना ये माइनस में प्लस में हो जाएगा फिर 47 प्लस में माइनस में 67 आ गया दोनों LHS इज इक्वल टू RHS नहीं कहीं कहीं गलती होगा प्रॉपर्टी तो सही था क्या गया मल्टीप्लाई में गलती यहाँ पर कैरी जोड़ दिए थे यहाँ पर 61 इंटू 67 इंटू 1 था ना 7 1 जा 7 अब कैरी एक जोड़ दिए थे समझा हाँ इसीलिए बनाओ उसको जो दिया उसको बनाओ इसको बनाओ एडवांस शॉर्ट का तरीका से निकालो देखो ध्यान दो पहले ए बी को गुना करना है उसके बाद क्या निकालना है इनवर्स निकालना ए बी को गुना करेंगे तो क्या होगा ए गुने में बी बताओ ए बी कितना होगा ए मैट्रिक्स कितना है 2 1 3 और 5 बी मैट्रिक्स कितना है 6 8 -2 सॉरी -1 और कितना 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 6 कितना 12 1 इंटू -1 कितना 11 हो जाएगा उसी पर से 2 इंटू 18 8 16 और 1 इंटू 2 तो 2 18 टू 20 सॉरी 18 हो जाएगा 18 16 टू 18 3 और 6 कितना गुना करेंगे तो 18 अब 5 इंटू -1 -5 13 हो जाएगा 3 इंटू 18 कितना 24 हो गया और 10 कितना होगा 34 इतना आया है 11 18 13 34 ठीक है उसको क्या निकालो आप एडजॉइंट निकालो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी क्या हो जाएगा 11 18 13 और 34 तो क्या निकाल 11 गुने में 34 और माइनस में क्या करेंगे 18 गुने में 13 गुना करो कितना होगा 34 गुने 11 तो 4 4 3 7 हो जाएगा 3 के 374 और माइनस 13 गुने 13 8 104 10 और 13 10 23 कितना घटाएंगे तो 4 में 4 गया तो 0 7 में से 3 गया तो 4 और ये कितना बच गया 140 प्लस में ठीक उसके बाद क्या ए इनवर्स निकालो एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी तो शॉर्टकट तरीका क्या बताए थे जो मैट्रिक्स है उस प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज करो बाकी के माइनस से गुना करो तो कितना होगा 34 हो जाएगा उसके बाद 11 हो जाएगा -18 हो जाएगा और -13 हो जाएगा यह तुम्हारा क्या निकल गया एडजॉइंट अब इनवर्स निकालना है तो क्या करो ए बी का इनवर्स निकालना है तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए क्या करो 140 से भाग करो तो लिख सकते 140 इंटू में क्या लिखेंगे 34 -18 -13 11 यही तुम्हारा क्या निकला LHS क्या निकला LHS RH में क्या करना है पहले ए इनवर्स निकालो बी इनवर्स निकालो उसके बाद प्रूव करेंगे तो बताओ ए मैट्रिक्स क्या है ए मैट्रिक्स तुमको दिया हुआ है 2 1 3 5 2 2 1 3 5 इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बराबर कितना 5 इंटू 2 कितना 10 और माइनस में 3 कितना हो जाएगा 7 इसका हम क्या निकालो एडजॉइंट निकालो तो एडजॉइंट बराबर क्या होगा एडजॉइंट क्या होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर क्या होगा
प्रिंसिपल डायगोनल चेंज करो, बाकी का मल्टीप्लाई करो, तो 5 2 -3 और -1 होगा। ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, तो गुना कर दो कितना 7 से, तो 1/7 इंटू में कितना हो जाएगा 5 -1 -3 और 2 आया इतना। फिर बी का इनवर्स निकालो, तो बी मैट्रिक्स कितना है, बी मैट्रिक्स कितना है 6 8 -1 2, 6 है 8 है -1 है 2 है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले निकालो, तो क्या होगा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी कितना हो जाएगा 12 और माइनस माइनस प्लस कितना 8 20 हो जाएगा, निकला है। अब इसका क्या निकालो एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी का शॉर्ट कट तरीका, प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज करो, कितना हो जाएगा 2 6 माइनस से गुना करो तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा और माइनस में 8 हो जाएगा, होगा। बी इनवर्स बराबर क्या निकल गया 1/20 से भाग करो तो 1/20 इंटू में कितना हो जाएगा 2 -8 6 1 और 6 यही निकलेगा ना। गुना करना है हमको RHS में क्या लाना है RHS में बी का इनवर्स गुने ए का इनवर्स, बी का इनवर्स कितना है 1/20 इंटू में 2 -8 1 और 6, फिर कितना है ए का इनवर्स 1 में कितना 7 इंटू में कितना है 5 1 3 2 5 1 -3 2। अब देखो ये बाहर वाला से बाहर वाला गुना हो जाएगा, तो नीचा ऊपर में गुना 1 गुने 1 कितना 1 और नीचा में 20 गुने 7 कितना 140, तो नीचा में कितना 1/140 होगा। अब आई दोनों के गुना करो डायरेक्ट, तो 2 × 5 10 और -8 गुने -3 24, तो 24 और 10 कितना 34 होगा। फिर 2 × -1 -2 और 8 इंटू में 2 कितना 16, तो 16 और 2 कितना -18 हो जाएगा। 1 × 5 कितना 5 और 6 इंटू -3 कितना 18, तो -18 + 5 -13 होगा। 1 × 1 -1 और 6 इंटू 2 12, 12 में से 1 गया तो 11 है कि नहीं, 34 11 34 11 -18 13 है कि नहीं, सेम टू सेम आ गया। लिखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरीका से तुमको क्या आएगा 2 नंबरी में सिद्ध करने के आएगा। तो प्रॉपर्टी यहाँ ध्यान रखना, यह प्रॉपर्टी अगर ए बी को गुना करके ट्रांसपोज निकालते तो क्या आता है तुमको, ए बी का अगर ट्रांसपोज निकाल के कहा चल गया प्रॉपर्टी, हाँ यहाँ अगर ए बी को गुना करके क्या निकालो उसका इनवर्स निकालो, या तो पहले बी का इनवर्स निकालो ए का इनवर्स निकालो गुना करो, क्या होगा दोनों के मान बराबर होगा। इसके और प्रॉपर्टी है 1-2, उस प्रॉपर्टी बाद में कराएंगे, लेकिन 1-2 लिख देते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना, किसे कल लिखा देंगे। और हम अगर मान लो कोई मैट्रिक्स आया ए, ठीक, अगर इसका ए इनवर्स से गुना करेंगे, क्या कहा है कोई मैट्रिक्स के उसी के इनवर्स से गुना करेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स प्राप्त होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, हाँ। तो अगर कोई मैट्रिक्स में अगर वो इनवर्स से गुना कर दे क्या होगा आई से, या तो ए इनवर्स बाएं रहे तैयो दाएं रहे तैयो, वैसे मतलब हमको नहीं है, इसीलिए या तो हमको क्या रहेगा इस मैट्रिक्स को यहाँ पर, या तो हमको ए इनवर्स इंटू में क्या कर दिया, सॉरी ए होगा ना ए, तभी भी इसका मान क्या होगा आई होगा, याद देना। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 नंबरी क्वेश्चन आएगा तो एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें तुमको अलजेब्रा इसी में डिटरमिनेंट पढ़ाए थे, उसमें पढ़ाए थे भी। अगर मान लो कोई ये मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट दे देता था और उसके बाद कहता था a² प्लस में 2a और प्लस में 5i के मान निकालने के लिए कहा था, और में क्या कहेगा यह दे देगा, यहू दे देगा बराबर 0। अब कहेगा बताओ इसका यूज करते हुए बताओ ए इनवर्स का मान क्या होगा, तो इसमें यह यूज होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और 2 प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं। अगर मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी इनवर्स से गुना करो क्या होगा वही इनवर्स मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं अगर कोई वही मैट्रिक्स में कुछ में मैट्रिक्स से गुना करते वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी चीज से गुना करेंगे तो क्या होगा वही। तो यह 3 को अभी तक याद रखना, बाकी बात जो है
जो क्या है अगला क्लास में पढ़ा देंगे। तो ए बी को गुना करके ट्रांसपोज निकालेंगे, या तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, सॉरी इनवर्स। एक कोई मैट्रिक्स क्या उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर मान लो आइडेंटिटी में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो क्या होता है वही, तो इन्वर्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इन्वर्स से मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगला दिन हम इस पे और एक दो क्वेश्चन कराएंगे, और बोर्ड एग्जाम में 2-3 जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो हम सब करा देंगे। तो आज के लेक्चर के इतना ही रखते हैं। जय हिंद। इसको रिवीजन कर लेना अच्छा से।